नमस्ते, मैं हूं सागर पुंडी और आप देख रहे हैं एडिटर जी। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले त्रिपुरा में बड़ा उलटफेर दिखाई दिया है। मौजूदा सीएम बिप्लब देब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह प्रदेश की कमान डॉक्टर मानिक शाह के हाथों में होगी। अब सवाल ये उठता है कि जिस बिप्लब देब ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया, लगातार 25 साल तक रहे लेफ्ट फ्रंट के शासन को ध्वस्त किया, आखिर बीजेपी ने उसी शख्स को इस्तीफा देने के लिए क्यों कहा? सीएम के इस्तीफे के पीछे कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि बिप्लब देब को लेकर त्रिपुरा बीजेपी में ही लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। बिप्लब को उन्हीं की सरकार में विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनके विरोध में कई विधायकों ने दिल्ली तक के चक्कर लगाए। विधायकों ने संगठन और संगठन के नेताओं को साथ लेकर नहीं चलने का आरोप लगाकर दिल्ली दरबार में शिकायत की थी। दूसरा बड़ा कारण ये कि अगले साल 2023 की शुरुआत में ही त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कदम त्रिपुरा की तरफ बढ़ा चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस अब त्रिपुरा में तेजी से मजबूत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के अंतर्कलह को दूर करने और चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए बिप्लब से इस्तीफा लिया गया। तीसरा और सबसे अहम कारण यह भी है कि बिप्लब कुमार देव से मनमुटाव के चलते दो विधायकों सुदीप कुमार और आशीष शाह ने कुछ महीने पहले ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बिप्लब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। चौथा कारण यह भी है कि त्रिपुरा से लगातार एक संदेश जा रहा था, और वह यह कि बिप्लब सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। जो लोग राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं, उन्हें चुनाव में बीजेपी के संगठन के महत्व और कार्यशैली का अच्छे से पता होगा। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के सहयोगी पार्टी आईपीएफटी भी उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। बता दें कि इस्तीफे से एक दिन पहले बिप्लब देब ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह ने ही बिप्लब को इस्तीफा देने के लिए कहा था। बता दें कि बिप्लब देब अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उनके बयान चर्चा में रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो अपने साथियों के साथ हमारे एप्लीकेशन को साझा करें। धन्यवाद।